गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं तो आपके सामने बिल्कुल परफेक्ट हूँ। और सुबह सुबह उठ के मेरे को चाय पीने की तो वैसे ही आदत है। तो मैं सुबह सुबह उठ के चाय पी रही हूँ। और साथ में मैंने ने रात को मैंने ये दाल को, उड़द की दाल को अच्छे से धो के भिगो के रख दिया था। अब सुबह उठ के मैं इसको अच्छे से पीस रही हूँ और पीस के इसके मैं दही भल्ले बनाऊँगी। और ये शाही दही भल्ले बनाऊँगी तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी ये बनते हैं। तो इसको मैंने पीस लिया। अब इस पिट्ठी में मैंने सिर्फ नमक और मिर्च डाली है और थोड़ा सा मसाला डाला है। तो इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। तो वो क्लिप में से मिस हो गई, तो आप इसको भी अच्छे से फेंट लेना। और थोड़ा सा आप ड्राई फ्रूट काट लेना, जैसे काजू बादाम किशमिश ये डाल लेना। तो इसको पानी का हाथ लगा के हम पिट्ठी को अपने हाथ पे लेंगे और साथ में हम ऐसे इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट डालने से क्या है, इसका टेस्ट बहुत यम्मी आता है। खट्टा खट्टा मीठा मीठा टेस्ट आता है, तो बहुत ही बच्चों को अच्छा लगता है। तो इसको इस तरह से पानी के हाथ लगा लगा के हम इसको अच्छे से बना लेंगे, जैसे कचौड़ी बनते हैं ना उस टाइप के बना लेंगे। और इसको हम ऐसे डालते जाएंगे कढ़ाई में। और बहुत ही ईज़ी से बन जाता है, हाथ में चिपकता नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी-सी मेहनत तो करनी पड़ती है। और मैं आपको वो दूसरे वाला स्टाइल भी बता देती हूँ। पहले ये वाला स्टाइल तो आप देख लो कि कितना बढ़िया लगता है और बहुत अच्छे से बनते हैं। मैंने भी 3-4 ही ये बनाए थे। तो बाकी मैंने फिर दूसरे स्टाइल से बनाए, क्योंकि वो जल्दी फ़ास्ट बन जाते हैं। तो वो ज़रा जल्दी वाला काम है उसमें। तो ये ऐसे मैंने बनाए तो बहुत ही बढ़िया लगे। तो इनको अच्छे से फिलिंग अच्छे से देनी है, ताकि ये ना इसकी किशमिश बाहर ना निकल जाए। तो नहीं तो फिर वो किशमिश ना काली पड़ जाती है, तो फिर वो कड़वी हो जाती है। तो ये बाकी के मैंने क्या किया, इसको अब अच्छे से किया फ्राई। और फ्राई करके इन तीनों को मैंने अच्छे से धीमी आंच पे धीरे धीरे करके इसको करना है, क्योंकि बीच में ना ये फिर कच्चे रह जाते हैं। नहीं तो ऊपर से तो ये ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से ये कच्चे हो जाएंगे अगर तेल हमारा ज़्यादा गर्म होगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा गैस स्लो करना पड़ेगा, और तभी हम इसको ना बना पाएंगे। और फिर हम इसको ऐसे पलट पलट के ब्राउन करके तो फिर हम निकाल लेंगे। निकाल के पता क्या करेंगे, हम एक बाउल में ना पानी ले लेंगे। ये गरम गरम है ना, इसलिए इसको हम पानी में ना ऐसे डिप करके डाल देंगे। पानी में डिप करके डाल देंगे तो फिर वो ठीक रहेगा। अगर हमें थोड़ी देर हम इनको छोड़ देंगे, फिर हमें पानी गर्म करके उसमें डिप करने पड़ेंगे। तो अब ये गर्म है तो हमने इनको इसी में डिप कर दिया। अब ये बाकी का जो सा पेस्ट पड़ा था, तो इसको मैंने कहा अब इसमें जल्दी जल्दी करने वाला काम आपको दिखाती हूँ। तो इसमें से जितना भी ड्राई फ्रूट था मैंने सारा इसमें डाल दिया और इसमें मिक्स कर लिया। और इस तरीके से हम जैसे पकौड़े बनाते हैं, इस तरीके से हम बना लेंगे। तो ये भी वैसे ही टेस्ट देते हैं, वैसे ही यम्मी बनते हैं। लेकिन ये है कि ये फास्ट वाला काम है, वो थोड़ा धीरे वाला काम है। तो चीज़ें दोनों ही अच्छी लगती हैं, टेस्ट दोनों का ही बढ़िया लगता है, क्योंकि इस एक ही स्टाइल से हम बनाएंगे। लेकिन सिर्फ शेप में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे हो जाएंगे, वो थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे। तो बस यही है। तो लेकिन टेस्ट उतना ही बढ़िया होगा। तो ये भी मैंने धीरे धीरे हल्की गैस पे ना इनको मैंने ब्राउन कर लिया, क्योंकि एकदम से डालो ना तेज तेज पे तो एकदम से काले से लगने लग जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने कर लिया। तो बाकी जो मेरा दही था ना, अब मैंने दही को सारे 2 बाउल में मेरा दही था, एक मेरे कटोरे में था, एक मेरा उसमें पड़ा। इसमें अगर तुम्हारा बासी दही है वो भी चल जाता है, वैसे तो मेरा सारा फ्रेश दही है। तो इसको मैंने अच्छे से एक भगोने में डाल के फेंट लूँगी। और फिर मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐसे डालूँगी। जीरा मैं इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं इसको थोड़ा खट्टा मीठा बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें जीरा ना मैं डालूँ, क्योंकि हम बूंदी का रायता बनाते हैं तो उसमें तो हम जीरा डाल ही लेते हैं। लेकिन इसमें मैं जीरा नहीं डालूँगी। तो इसको इसी तरीके से बनाएंगे जैसे ना मार्केट का बनता है। तो मेरे पास हरी चटनी भी है और लाल चटनी भी है इमली की। अगर आपको नहीं उसका लाल चटनी की क्लिप आपके पास नहीं है, तो मैंने इसमें डाली हुई है, तो आप वो भी आप देख सकते हो। साथ में मैं लगी हूँ गोभी बनाने। गोभी तो एकदम से आजकल सीज़न है, तो सीज़न में वैसे ही फ्रेश गोभी आती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो इसको आप चाहे मक्की की रोटी के साथ खाओ, तो चाहे गेहूं की रोटी के साथ खाओ, तो ये वैसे ही बहुत बढ़िया लगती है। तो बस सिंपल तरीके से गोभी बना रही हूँ, जैसे आप सब बनाते हो उसी तरीके से मैं भी बना रही हूँ। लेकिन दही भल्ले और गोभी के साथ ना इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, क्योंकि दोनों चीज़ों का ना एक
अलग सा बढ़िया सा टेस्ट हो जाता है। पंजाब की जैसे डिश होती है ना, वो ऐसे ही होती है। साथ दही भल्ले हो गए, दाल हो गई, साथ में गोभी हो गई। तो इसी तरीके से हमारे पंजाब में भी बनाते हैं और मम्मी भी मेरी ऐसी बनाती होती थी। तो मैं भी ऐसे ही बना लेती हूँ। जब मेरा मन करता है ना कुछ बढ़िया बनाने को, तो फिर मैं ऐसे ही सिंपल सिंपल चीज़ें बीच में डाल डाल के तो एक थाली बना लेती हूँ, जो कि बहुत बढ़िया सी लगती है और फैमिली को भी अच्छी लगती है और ख़ुद को भी अच्छी लगती है कि एक तो झटपट की जो चीज़ें हैं और दूसरा एकदम से बढ़िया बन जाती है। तो ऐसे मैंने इसमें प्याज लहसुन अदरक डाल के उसका तड़का लगा दिया, टमाटर डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी और इस चीज़ को अच्छे से फ्राई कर लिया। बीच में थोड़े से मैंने मटर डाल दिए थे। अब ये मेरी आलू गोभी मटर तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और इसका टेस्ट एकदम से यम्मी सा आता है। और एक साइड मैंने क्या किया था, मूंग और मसूर की दाल को भिगो के रख दिया था। थाली बना रहे हैं तो थाली में तो ये चीज़ें सारी होनी चाहिए ना। तो फिर मैंने इसको मूंग दाल को भिगो के रख दिया था। इसको हम 10 मिनट भिगो के रख देते हैं तो इतनी जल्दी ये दाल बन जाती है ना, बहुत जल्दी दाल बन जाती है। और अब मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया और इसमें मैंने नमक और हल्दी डाल दी। नमक हल्दी सिर्फ डालनी है और उसी से ये इसको उबाल लेना है। और ये अच्छे से 5-7 मिनट में ही ये दाल उबल जाती है और बन के रेडी हो जाती है। अब हम इसका लगाएंगे तड़का और तड़का मैं इसका बहुत सिंपल सा लगाऊंगी। जैसे बहुत आम सा तड़का होता है, जैसे हमारे देखा ही है गाँव में लगाते हैं, वही तड़का मैं लगाऊंगी। एक मिर्ची डाली, जीरा डाला, लहसुन की कलियां डाली। मेन तो इसमें ये होता है कि सिर्फ लहसुन इसमें बढ़िया सा डलना चाहिए। तो लहसुन की कलियां डाली, इसको अच्छे से फ्राई कर लिया और साथ में मैंने प्याज डाल दिया। इसमें मैं टमाटर नहीं डालूँगी, सिर्फ़ नमक और नमक तो मैंने डाला ही हुआ था, सिर्फ़ इसमें लाल मिर्च और मसाला डालूँगी, गरम मसाला, और सिर्फ़ हरा धनिया डालूँगी। इसी का ही टेस्ट इतना बढ़िया लगता है ना, बहुत दाल बढ़िया बनती है और मेरे को बहुत अच्छी लगती है। टमाटर डाल दो तो बच्चे ऐसे निकाल-निकाल के बाहर रखते रहते हैं और इस तरीके से दाल बहुत प्यारी-सी वो खा लेते हैं। तो ये भी मेरा हो गया रेडी, सब्ज़ी भी बन गई, दही भल्ले भी बन गए, दाल भी बन गई। तो अब मैं बनाने लगी हूँ चावल, क्योंकि चावल तो राजा है ना थाली का। जहाँ भी आप देखो ना, थाली अगर कहीं भी तुम्हें मिलेगी तो उसमें चावल तो कंपल्सरी मिलेंगे। थाली के राजा चावल ही हैं। तो मैं दावत चावल बना रही हूँ। दावत बासमती है मेरी, मैं उसके चावल बना रही हूँ। सिर्फ मैं ज़ीरा राइस बना रही हूँ। हल्का सा मैंने तेल डाला, उसमें जीरा डाल दिया और साथ में मैंने लौंग इलायची डाल दी, साथ में करी पत्ता डाल दिया और साथ में ही मैंने धनिया डाल दिया और मेरे चावल हो गए रेडी। और अब बन रही हैं मेरी रोटियाँ। रोटियाँ मैं सिंपल बनाऊँगी, कुछ नहीं, मैं इसमें पराठा-वराठा कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ़ सिंपल रोटियाँ बनाऊँगी। और आइए गरमा-गरम रोटियाँ खाओ, देखो कैसे फूल-फूल के रोटियाँ लग रही हैं। बहुत अच्छी लगती है ऐसी थाली, सिंपल सी होती है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है। जब हमारा दही वो हो गया था ना, फेंट लिया था, तो उसके बाद मैंने उसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया और फिर बाद में मैंने उसमें दही भल्ले डाल दिए। वो मेरी क्लिप मिस हो गई, मैंने दही भल्ले उसमें डाल दिए थे, भल्ले यानी कि उसमें डाल दिए थे। तो ये मैंने थाली सजा दी है, इसमें चावल भी डाल दिए, गेहूँ की रोटी भी डाल दी और मक्की की रोटी मैंने बनाई थी वो भी डाल दी। साथ में दही भल्ले हो गए, साथ में गोभी हो गई और साथ में मेरी दाल हो गई, साथ में ये कटोरी में चटनी थी, लाल चटनी, इमली की चटनी थी, वो मैंने डाली है। तो देखो टेस्ट कितना बढ़िया आओ जम्मी है टेस्ट। आइए आप भी खाइए और मैं भी खाती हूँ। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।